तो देखिए इस बुक का हम लोग अब पहले बताए थे कि एग्जाम्पल बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ओके चलिए देखिए एग्जाम्पल पहला देखिएगा। एग्जाम्पल पहला में सिंप्लीफाई में कहता है, देखिए 27 रेज़ टू द पावर 2/3, यानी 27 का पावर क्या है 2/3 है। तो देखिए सबसे बड़ा चीज ये, ठीक है, इसको क्या करता है सिंप्लीफाई करना है। इसका सिंप्लीफाई करने से मतलब कि सबसे लोएस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो लोएस्ट फॉर्म में क्या है, देखिए सर ये 27 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 into 3 into 3, तो क्या होगा 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड हिंदी में कहते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हिंदी में कहते हैं। तो 27 देखिए किस तरीके से तोड़ दिया हम, 3 into 3 into 3, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, 3 का क्यूब हो गया 3 रेज़ टू द पावर 2/3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया। तो उसके बाद देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, कोई चीज नहीं सर, तुक्का देखिए फॉर्मूला पर है। तो फॉर्मूला क्या है, जब ए का बेस रहता है, पावर m रहता है, पावर n रहता है, तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है पावर, क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। तो देखिएगा ये चीज, तो क्या हो 3 क्यूब इनटू, देखिए जब भी देखिएगा अब डायरेक्ट, अब देखिए 1 सेकंड में अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहेगा, हम क्या बोलते हैं स्टेप को कम करना ही ट्रिक कहलाता है, बस यही। तो देखिए यहाँ आपको समझ में आ गया 27 का क्यूब कितना होता है 3 होता है। अभी देखिए 1 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा भी, लेकिन ये चीज पहले समझिए। तो ये क्या होगा 3 का पावर 3 into 2/3 मल्टीप्लाई हुआ, इस फॉर्मूला में मल्टीप्लाई हुआ है, देख लीजिए इस फॉर्मूला पर, ठीक है, ये बेसिस पे क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिएगा, तो 3 क्या हो गया सर कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट देखिएगा, तो देखिए डायरेक्ट है 27 रेज़ टू 2/3, ठीक है। इसका क्या है क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, और कैंसिल क्या 3 का स्क्वायर बचा, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। ऑप्शन में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है 1024 रेज़ टू द -4/5, ठीक है। 1024 देखिए, अगर ट्रिक से याद कीजिएगा तो ऐसे पहले डिटेल में देखिए, ठीक नहीं, बस यही याद रखिएगा। अगर आपका रूल अगर अच्छे से याद है, कैलकुलेशन बेहतर है, तब उसको बहुत शॉर्टली बना सकते हैं, उसी को लोग ट्रीट कहते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ तोड़ के दिखा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 से 5 टू 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से क्या हो जाएगा ये 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। देखिए पेयर 2 का लग रहा है सर, पेयर 2 का लग रहा है, लेकिन पावर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 का पावर क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए पावर अगर 5 है तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 4 में कन्वर्ट करें, तो फिर भी ये पेयर 1 2 3 4 5, यानी 4 का पावर क्या हो जाएगा 5, इसका डबल है, कोई दिक्कत नहीं, 4 का पावर 5। इन देखिए तो इसको क्या कर सकते हैं 24 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 to 2 into 2, देखिए ये 1 2 3 4 5 रखिए। तो इसको क्या हो सकता है भाई 4 into 4 into 4 into 4 into 4, ठीक है। तो 1024 का पावर क्या इस तरीके से लिख सकते हैं
ओके, फिर उसके बाद देखिए तो क्या हो सकता है 4 रेज टू द पावर 5 एक पावर -4/5। ठीक है, इस फॉर्मूला पे ये बताए थे और उसी फॉर्मूला पर इस फॉर्मूला पर a रेज टू m के पावर n, यानी a का पावर m ब्रैकेट का पावर ब्रैकेट, ठीक है ना, का पावर n। तो इस पर इस बेसिस पे क्वेश्चन तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम तुरंत पे का, फिर इस क्या हो जाएगा 5 into -4/, ठीक है ना 5। देखिए 4 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 4 रेज़ टू द 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाता है कि a टू z फॉर्मूला पर देखिए इसका ही फॉर्मूला लिखा है, a का पावर -m रहेगा तो क्या रहता है, कभी भी माइनस में अगर पावर रहता है तो उस नंबर का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या करते हैं माइनस जो पावर को जो माइनस में दिया उसको हम लोग प्लस करते हैं और प्लस करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल किया जाता है। तो क्या हो गया 4 का पावर 4, तो देखिएगा 4 का पावर 4, तो देखिए 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 हो गया 1/256। ये हो गया आपका। देखिए अगर इसी को आप शॉर्ट में बनाइएगा, ठीक है, इसी को आप शॉर्ट में बनाइएगा तो देखिए शॉर्ट में बनाने की सबसे बड़ा चीज देखिए इतना की प्राइम फैक्टर तोड़ के दिखाए, पहले सबसे कम तोड़ करके दिखाए टूगत, लेकिन यहाँ पावर 5 से इसी तरीके से आपका क्या रहता है कि -4/10 नंबर तो कुछ भी दे सकता है। अगर यही क्वेश्चन में दे देता आपका 1024 का पावर -4/10, ठीक है, -4/10 दे देता तो इसी तरीके से बनता, ठीक है, क्यों 2 का पावर निकलता, लेकिन यहाँ क्या दे दिया है मैंने 4 का पावर 5। मैथ देखिए प्रैक्टिस का चीज है, कोई याद करने वाला चीज नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से जब प्रैक्टिस किया तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा किस बेस किस से फॉर्म में इसको रखना है, ठीक है। देखिए उसके जितना भी मैथ आ जाए लेकिन एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए तो ये हो गया। अब इसको शॉर्ट में करना, इस पहले को शॉर्ट में करना, ठीक है। तो शॉर्ट में करने के लिए कुछ नहीं कि जितना स्टेप आप किए उतना स्टेप आपके ब्रेन में रहना चाहिए। यहाँ ये सब जितना स्टेप किए हैं आप उतना आपके ब्रेन में रहना चाहिए पहले से कि 1224 किसका क्यूब स्क्वायर होता है। जैसे 2 का देखेंगे, 2 का पावर 10 होता है, कैसे होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 256 256 2 जा 512 502 जा 1024, ठीक है। 10 बार हो गया। उसी तरीके से 4 का, फिर 4 का देखिएगा, ये सब चीज आपको पहले से याद होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ट्रिक खोजते रहते हैं, काम में कोई ट्रिक की काम नहीं, तो ये सच्चाई है, ठीक है। तो क्या होता है अब इसी के बेस पर हम कहां से किए, अभी हम जो 2 का पावर 10 का है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से लिए, कहां से लिए प्राइम फैक्टर। तो बचपन से पढ़ते होंगे 6 7 8 9 10 सब में पढ़े होंगे, ठीक है। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन से लिए तो मेरे पता था भाई, हम करके देख चुके थे पहले भी बचपन में ही कि अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से तोड़ते हैं तो कितना 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 का पावर 10 हो जाएगा, इसीलिए किए थे। फिर दूसरा देखिएगा इसी में जो होता है ये होता है जाकर के 4 का पावर कैसे देखिए अब सर 2 के बेस में रखेंगे, 4 के बेस में रखेंगे, 2 के बेस में 4 के बेस में क्या बोले क्वेश्चन क्या मांग रहा है, देखिए आपसे वो क्या मांग रहा है ये देखिए हम 1/24 हम 2 का फॉर्म में रखें, ठीक है ना, लेकिन इसका पावर कितना था 5 था, तो ये तुरंत माइंड में आ गया, इसका पेड़ लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, इसका पेड़ लगाएंगे, इसका पेड़ लगाएंगे, इसका पेड़ लगाएंगे, इसका 4 आ जाएगा। तो 4 का पेड़ लगाएंगे तो 2 का पेड़ लगाएंगे तो 4 आएगा, 4 4 जा 16 16 4 जा क्या बोलते हैं 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 4 जा 256 256 4 जा
1024, ये 5 टाइम्स में आ गया, ये 10 10 इसी तरीके से देखिए कंटेंट उसी तरीके से क्वेश्चन जो पूछेगा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछता है। ये चीज आपका कैलकुलेशन कैसा है इस बेस पे पूछता है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए देख लीजिए, इसीलिए देखिए ये आपका इस तरीके से ये कैसे भी बना था आपका, अभी यहाँ पे बनाए थे ये एक लाइन में, देखिए ये भी एक लाइन में बन सकता है कि 5 पूछ रहा है तो क्या कर सकते हैं इसका सर 4 और 5 माइनस 4/5 कैंसिल हो गया, 4 इस माइनस 4 यानी 4 का पावर -4 हम काफी तुरंत बताए हैं। इस फॉर्म में देखिए रेसिप्रोकल कर देते हैं बेस को, 1/4 का 4 क्या हो गया 1/256, ठीक है ये चीज है। चलिए उसके बाद देखिएगा थर्ड वाला है, ठीक है थर्ड वाला है 8/125 रेज़ टू द पावर -4/3। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है, इसका पहले छोड़ दिए, इसके बेस में देखिए इसको कितना लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1 सेकंड 2 सेकंड में तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होता है जो नहीं होता, जो कॉन्सेप्चुअली बना आप जैसे 10 क्वेश्चन में, और अगर हम क्या बोलते हैं 60 सेकंड या 30 सेकंड किसी में लेते हैं, 10 क्वेश्चन बनाना है तो यानी 300 सेकंड में बनाना है, 3-5 मिनट में, तो क्या होगा मतलब इसको समझिएगा बहुत कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन को मानते 30 सेकंड में बनाना है, 20 सेकंड में बनाना है, 10 सेकंड में बनाना है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो हम पहले वाले बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में बस एक ही चीज का डिफरेंस रहता है, वो होता है टाइम, ठीक है ना। कंपटीशन में आपको ये नहीं कि आप कौन क्वेश्चन बना सकते हैं, कंपटीशन में आप कितना जल्दी किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में कितना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन पूरा दम हल्दी चूना लगा करके एकदम पूरा उसको नथुनिया उथुनिया पहना करके पूरा दुपट्टा उपट्टा पूरा लहरा करके थोड़ा या उसी तरीके से दम दुल्हन दूल्हा की तरह सजा करके उसको बोर्ड के एग्जाम में लिखा जाता है, ठीक है। कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए जैसे 20 हम 30 सेकंड मांगते हैं, 10 क्वेश्चन बने, अगर 10 क्वेश्चन बनेगा कितने देर में बनेगा 300 सेकंड में बनेगा, ठीक है ना। 300 सेकंड में बनेगा और तो कितना मिनट 5 मिनट में कितना क्वेश्चन बनेगा सर 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर अगर इसी तरीके से हम फिर टाइम देखेंगे 10 से तो कितना हो गया 200 सेकंड, 200 सेकंड में कितना होएगा समझिए अप्रॉक्स 3 मिनट, पॉइंट होता है 3 मिनट। फिर उसके बाद 10 सेकंड फिर 10 हो गया, ठीक है। तो भी कितने मिनट पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट रख सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट रख सकते हैं, ठीक है। लाइट थोड़ा ये हो गया कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो देखिए कितना भी क्वेश्चन है आप कभी भी याद रखिएगा कि आपको कोई ट्रिक नहीं, जो 10 स्टेप में आपका क्वेश्चन बनता है पहले ही बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, ठीक है ना। उसको अपने ब्रेन में ऐड कर लीजिए, अभी बहुत जरूरत है इससे पहले बहुत बता अभी, ठीक है ना। बुक बहुत बड़ी चीज है, बुक पढ़िए, बुक से बेहतर कोई चीज नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लीजिए और क्वेश्चन बनाइए, लेकिन क्वेश्चन को एक बार लिखिए अपने हाथ से, कभी भी 10 बार कोई चीज को पढ़ने से बेहतर है थोड़ा थोड़ा, एक बार नहीं उसको 100 बार एक ही चीज को बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है ना। थोड़ा सा बुक पढ़ ली, 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 कभी भी बुक पहले खत्म कीजिए विद कॉन्सेप्चुअली, एकदम एक एक चीज डिटेल में लिखिए, एक एक चीज डिटेल में लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप ट्रिक लगिए, आप थोड़ा सा सीखते हैं टीचर किया उसे वैसे तो क्वेश्चन बन गया और एग्जाम के टाइम में भूल गए, ठीक है ये चीज। तो देखिए ये क्या है बाबू, अभी तुरंत ये इसका भी काम छोड़ दो,
सॉरी 2 का क्यूब है, ये 5 का, सॉरी क्यूब है ना, क्यूब है, ये 5 का क्यूब रेज़ टू द पावर -4/3। अब स्टूडेंट्स के लिए कैसे गिने 8 को तोड़ करके 2 इंटू 2 इंटू 2 125 को तोड़ करके 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना। तो इस तरीके से फॉर्म था। और देखिएगा इस फॉर्मूला पे सर, ये तो इस फॉर्मूला पे a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर n, जब इस फॉर्म पे रहता है, जब इस तरीके से रहता है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो a का पावर m माइनस n इस फॉर्म पर भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जब a सॉरी बेस इक्वल ना हो और पावर इक्वल हो, देखिए कोई भी स्ट्रिक सब बोले कि नहीं, ठीक ना, बेस इक्वल ना हो और पावर इक्वल, तो क्या होता है, बेस एक दूसरे से डिवाइड में रहता है, पावर सेम लिखा, ठीक है। चलिए देखिए 2/5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू -4/3, 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, तो फिर 2/5 रेज़ टू द पावर -4, ये क्या हो जाएगा। अब फिर इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है, जब इस फॉर्म पर है, देखिए ना, अब पावर -10 में रहता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस का, b बाई a का पावर n, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 5/2 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 4 और 2 का पावर 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 बाई 2 का पावर 4 होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। चलिए ये हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम शॉर्ट में बनाते हैं। देखिए इसमें कौन कौन फार्मूला लगा आपको बता देते हैं, ठीक है। नहीं इसमें आपका फार्मूला जो लगा, ठीक है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसके नॉलेज रहना चाहिए आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखिए क्या होना चाहिए, इस बेस पे फॉर्मूला पता रहना चाहिए, a का पावर बेस इक्वल ना हो, पावर सेम हो तो क्या होगा, a बाय b का पावर m रहेगा, या इस तरीके से रह सकता है a बाय b m। तो यही फॉर्मूला लिखाएगा, सेम लिखने का मतलब एक ही है, तरीका अलग, ठीक है। पापा फादर कैसे होंगे उसे देखिए, ये हो गया, ये फॉर्मूला लगा। दूसरा क्या लगा, दूसरा लगा a बाय b का पावर -n, तो b बाय a का पावर n हुआ, ठीक है। इतना आपको अपने ब्रेन में रखना है। अब बताइए जब इतना रखिएगा तब नहीं इसको 1 सेकंड 2 सेकंड में बना पाइएगा, सबसे बड़ा चीज है। तो पहले इस तरीके से ये मतलब बनाना चाहिए, उसके बाद समझना चाहिए कि कोई आप शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बचेगा, तो इसका देखिएगा क्या बनते सर, 2 का क्यूब एंड 5 की क्या बोलते हैं, 2 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। तो इस फॉर्मूला को फिर तुरंत कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/5 3 इंटू -4/3। इसका सर ये कर देगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, इसका रेसिप्रोकल का फॉर्म लगा देंगे 5/2 का पावर 4 एंड, ठीक है ना, 2 का पावर 4, तो क्या होगा 625 एंड 2 का क्या होगा सर 2 to the 4 16, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, टाइम लगेगा बाबू लेकिन आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा है, सेकंड है जो क्वेश्चन आपका एग्जांपल में वो होता है, व्हाट विल कम
इन प्लेस, नजर आ रहा है? यस। प्लेस ऑफ बोथ द, देखो कोई है क्वेश्चन इन द फ्लोइंग, ठीक है ना, क्वेश्चन जैसे आपका हो जाएगा क्वेश्चन x का 1/3 बाई x, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा 48 बाई x का पावर, ठीक है, 2/3। इस तरीके से फॉर्म ये हो सकता है, आपका क्वेश्चन दे सकता है, एक बुक दे देते हैं, ठीक है ना। तो सर यहाँ बेस क्या है? 4 है। क्या है? बेस 4, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को बनाते 1/4 है, कोई फर्क थोड़ी हो जाएगा 48 बाय क्वेश्चन, ठीक है। 38 तो कभी भी चेंज नंबर तो चेंज हो सकता है, इस तरीके दोनों में क्या 3/4 कोई डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम बैठेगा, देखिए कुछ नहीं तो 1 रहता ना, बेसिकली में जो पढ़ते थे उसी तरीके से देखिए पीछे 1 रहता है, ठीक है ना। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x रेज़ टू द पावर 1/3, यानी x का पावर 1/3 इनटू में हो गया तो x 2/3, तो x रेज़ टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिएगा सर, देखिएगा जब ये बेस, देखिए जब बेस इक्वल हो और इनटू में हो, बेस इक्वल हो और इनटू में हो और पावर क्या हो? डिफरेंस हो, पावर क्या हो? डिफरेंस। देखिए हर एक क्वेश्चन में अगर नहीं लग रहा रूल फॉर्मूला नहीं लग रहा, एकदम लगेगा, एकदम हर स्टेप में कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए, तो पावर क्या होता है इसमें? ऐड होता है, तो यही सेम होगा x 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 48। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर बेस इक्वल, अब क्या बोलते हैं इक्वल था तो हम पावर ऐड कर देंगे, इनटू में था तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा प्लस 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा इज इक्वल टू 48। तो अभी क्या हो जाएगा? x रेज़ टू द पावर 3/3 हो गया इज इक्वल टू 48 हो गया, फिर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू x का 1 में बाय 48, यानी क्या हो गया? ये x इज इक्वल टू 48 हो गया, ठीक है। अब इसी का देखिए पावर है, इस फॉर्म पे अगर अब बताते हैं, देखिए एकदम सेम है, इसका भी यही क्वेश्चन में आपका है, ठीक है, ये हम लिख दिए थे, हमको लगा था पावर 4 है, ठीक है ना, सॉरी पावर 3 है, तो सेम क्वेश्चन देखिए सेम आने वाला, देखिए एकदम सेम है सर, ये भी पावर है ना, सिर्फ डिफरेंस है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/4 है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/4 है, देखिए कॉन्सेप्ट तो वही, क्या होगा? कुछ नहीं तो क्या है? 1, तो x का पावर 1/4 into x 3/4 इज इक्वल टू 48। देखिए ये क्या होता है आपका, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बनाइए, आपको लगा कि ये तो बनाए लेकिन ये क्यों बनाए, ना एकदम एग्जैक्टली जो जैसे क्या होता है 9-10 का बच्चा करता ना, अरे ये तो आता ही, ये तो बनाने की जो नहीं आता वही कुछ उतना ना बनने, अगर उसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसलिए 2 क्वेश्चन उसमें से बनाए जो मुझे लगा कि थोड़ा हार्ड लिए, उसके बाद छोड़ दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, प्रैक्टिस हर क्वेश्चन कीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। अरे कुछ नहीं, डिफरेंस का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो डिफरेंट है नहीं इसका, ठीक है। चलिए तो ये क्या होगा? अब तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे सर, जब बेस इक्वल होता है और पावर क्या होता है? डिफरेंस होता है, तो
तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। जब बेस इक्वल रहता है, हम हमेशा एक देखिए रूल बता रहे हैं, जब पावर इक्वल होता है, पावर इक्वल रहता है और बेस डिफरेंस होता है, तो बेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है बेस इक्वल है और पावर डिफरेंस अभिसमन बताए, तो एकदम सेम होगा। 3/4 इज इक्वल टू 48। तो क्या हो जाएगा, एक बेस इक्वल है, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 2 में जो पढ़े थे, ठीक है। 4 से 4 डिवाइड की 1 आया, पहले 4 से 4 डिवाइड 1 आया, 1 से 3 से मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48। तब उसके बाद क्या होगा सर, x 4/4 इज इक्वल टू 48। तो क्या हो जाएगा, x का 1 इज इक्वल टू 48, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 48, ठीक है ना। अब इसको हम सेकेंडरी में बनाने के लिए सबसे अच्छा है, देखिए मेरे क्या चाहिए, इन दोनों बेस इक्वल टू पावर, इस फॉर्मूला हमको पता था सर, इसलिए हम ये बहुत अच्छे जानते हैं कि बेस इक्वल टू पावर ऐड रहता है, ठीक है। लेकिन एक और इसमें रूल है, एक और रूल कब है, जब देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, अब इसको थोड़ा ऑपरेशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक और रूल है, जब डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शन का इक्वल रहता है, जब डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शन को ऐड करना होता है और उसका डिनोमिनेटर का इक्वल रहता है, ठीक है ना, लाइकली प्रॉपर्टी सब नहीं अभी, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए, ये जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल रहता है, जब किसी नंबर को ऐड करते हैं फ्रैक्शन के नंबर को, ठीक है ना, तो डायरेक्ट ऊपर का ऐड कर देते हैं। देखिए 3 1 क्या 4 और नीचे 4, तो यहाँ भी वैसे देखिए, यहाँ भी देखिएगा सेम क्वेश्चन है सर, 3 3 इक्वल है, डिनोमिनेटर सेम है, ये 2 है, तो ये दोनों का ऐड ही होगा, तो क्या होगा 2 1 3, तो 3/3 कट गया, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 48 आ गया। एक सेकंड में बना ना, कैसे आया 48 आपको समझ में पूरा डिटेल बता दी। अगर इसको बता दिए, ये लिखे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको लिखे एचपीसी को बताएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो देखिएगा कंसेप्ट ये सर, बेस इक्वल पावर ऐड करेंगे, दूसरा पावर का था पावर, जब हम लोग ऐड करते उसमें पता चला कि भाई डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल, तो डिनोमिनेटर को ऐड कर करके डिवाइड करें, 3 आ गया, 3/3 1, x का पावर 1 आया, x का पावर 1 जब आया तो क्या हो देखो, ठीक है ना, इसमें भी सेम है, ओके। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये कहता है 0.00032 रेज़ टू द पावर 3/5, ठीक है। इसमें करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना, इवैल्यूएट करना है, मतलब कि जहां तक हो सके लाभ जिसको कहते हैं। देखिए इसका क्या है डिटेल में बताते हैं, अब तोड़ सकते हैं सर, इसका 0.000, ठीक है ना। तो हम सबसे पहला बात बोले प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक इसका पावर बन सकता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिएगा, ठीक है, अभी पॉइंट भूल जाइए, फिर 3 2 को प्राइम फैक्टर की जगह 2 से 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके 5%, इस तरीके से लिखा सकता था, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसी को हम लोग क्या है 2 का पावर 5 लिख सकते थे, लेकिन क्या है सर ये पॉइंट है, ठीक है, और 5 डेसिमल है, ठीक है। तो देखिएगा ये 5 टाइम्स है, प्राइम फैक्टर किए तो क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8 2 16 62 32, ये है। तो देखिएगा पॉइंट का भी एक रूल है, डेसिमल पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा कि देखिए पॉइंट है ये 4 × 0.4, 4 4 जा 16, ओके। जब भी आप देखिए पॉइंट, देखिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो क्या करें 2 डिजिट के बाद बन गया। उसी तरीके से पॉइंट हमेशा जैसे डिवाइड होगी,
डिवाइड में करके 3 3 जा 9, फिर पॉइंट इस साइड बढ़ता है डिवाइड में और मल्टीप्लाई में देखिए मल्टीप्लाई में देखिएगा एकदम बढ़िया से देखिए सर 0.2 into 0.2 into 0.2 to 0.2 into 0.2, ठीक है। अब इसको देखिएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये आ गया 32। 1 2 3 4 5 यानी 5 डेसिमल है तो क्या करेंगे 0 0 0, 5 डेसिमल हो गया 0, ठीक है। कोई दिक्कत? तो उसी तरीके से लिखिएगा ये क्या हो सकता है सर, देखिए अभी यही किए थे आपको, तो 0.2 का पावर 5 इंटू 3/5 ये कैंसिल हो गया 0.2 का पावर 3। अब फिर नहीं देखिएगा ये क्यूब आया, ये क्यूब आने के बाद क्या होगा कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। तब ये क्या हो सकता है सर, वही होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और कितने डिजिट के बाद है ये है जाकर के 0.008, 3 डिजिट था, ये आ गया आंसर। आंसर ये भी आ सकता है कि आप 1000 से कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 8/1000, 4 से 2 टाइम्स में 4 2 सा 8, सर 8 से डायरेक्ट कट जाएगा, तो देख लीजिए 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, ठीक है। रूल डिविजिबिलिटी का रूलिंग पता ही होगा, ठीक है ना। 4 2 सा 8, 4 2 सा 8 बचा कितना है, 2 बचा, ठीक है। 4 5 सा एंड 0, फिर क्या हो गया 1/125, ये आंसर हो सकता है, इस तरीके से बन सकता है। फिर एक क्या हो सकता है, आप देखिए सर पॉइंट से हम लोग को लेना देना है तो किस तरीके से बनेगा, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन है 0.00032 का पावर 3/5, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं सर, पॉइंट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 5, सर इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 लाख से, यानी एक में 5 जीरो, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये कैंसिल हो गया, पॉइंट इसका 3/5 पावर लिखा गया, ये हो गया 32/1 लाख। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सर। फिर उसके बाद क्या है, इसको हम पावर में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ये 2 का पावर क्या हो सकता है 5 हो सकता है, और ये क्या हो सकता है 10 का पावर 5 हो सकता है, का पावर क्या हो सकता है 3/5 हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए देखिए बेस इक्वल नहीं है, पावर इक्वल है, ये रूल लगेगा। फिर से आपको बता रहे हैं, जब बेस इक्वल ना हो, पावर इक्वल हो और डिवाइड में हो तो क्या होता है, पावर एक दूसरे डिवाइड होता है और पावर क्या लिखा जाता है, सेम लिखा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए 2/10 हो गया, तो पावर क्या हो गया 5 हो गया, तो 3/5 हो गया, ये 5 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये देखिएगा ये 2 से, तब ये हो गया 2/10 का पावर 3, 2 से अंदर कैंसिल कर दीजिए, 1/5 क्यूब हो गया, फिर ये क्या हो गया 1 का क्यूब एंड 5 का क्यूब, तो क्या हो गया 1/125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये अलग, ये भी अलग तरीके से बने, ये भी अलग है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सबसे बड़ा चीज अगर एक लाइन में बनाना है, जब एक लाइन में बनाना है तो देखिए क्या कीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक लाइन में बस जितना स्टेप के ना सब दिमाग में रखिए। सर देखिए ये क्वेश्चन था मेरा 0.0032 का पावर 3/5,
5, ठीक है, 3/5। तो देखिएगा इसमें डायरेक्ट हम कर देंगे, 0 है, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद है। और अगर मेरे 32 है, मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन बढ़िया से है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं होगा तो इसलिए इसमें निकाल देंगे, 2 टू 4 टू 8 8 टू 16 16 टू 32, ठीक है। तो यानी अब पॉइंट कितना 5 डिजिट। अभी 32 का फैक्टर कितना रहा, तो क्या क्या बोलते हैं 5 टर्म्स में आ रहा है, 2 2 2 2 2 2, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या होगा सर 0.2 का पावर 5 इंटू 3/5 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0.2 का पावर 3, ये 10 से कैंसिल कर दिए, ये 2/10 हो गया, तो 3 कैंसिल कर दिए, 1/5 हो गया, क्यूब 1/125। 2 लाइन को बता दीजिएगा डायरेक्ट। आप जब ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन दीजिएगा, देखिएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है, 1 से 3 सेकंड में बन जाएगा जितना देर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इसी का दूसरा सेकंड, इसका देखिएगा, सेकंड में देखिएगा कि 256 का पावर 0.16 इंटू 16 का पावर 0.18, ठीक है। हम सिंपल सा कर लेते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तब देखिए किसका स्क्वायर हो सकता है सर, ये 16 का स्क्वायर हो सकता है, हो सकता नहीं होता है, इंटू 0.16 इंटू 16 का 0.18, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे 16, सर 16 का पावर ही क्यों किया, 4 का क्यों नहीं किया, 2 का क्यों नहीं किया, है ना। तो देखिए मेरे क्या मांग रहा है, मेरा हम देख रहे हैं यहाँ पावर इक्वल नहीं है इन दोनों का, ना इन लोगों का बेस इक्वल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन खुद आपसे मांग रहा है उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो इसी में देखिए क्वेश्चन खुद आपको बोल रहा है कि ना इसका बेस इक्वल है, ना इसका ना इसका बेस इक्वल, ना इसका पावर इक्वल है। तो कोई एक चीज तो इक्वल कीजिएगा। पावर इक्वल करने में थोड़ा, पावर इक्वल करने में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेस का ऑप्शन दिया है कि हम इक्वल कर सकते हैं। ये 16 है या ये 256 है, तो इसको बनाने में थोड़ा ये लग जाएगा, इसीलिए क्या होते हैं 256 को हम बहुत इजीली हम लोग 16 का स्क्वायर से कर सकते हैं, बेस 16 हो गया, इसका बेस 16 हो गया, एक क्लियर है। चलिए 16 टू क्या होता है 32, ठीक है ना, 16 टू 32, 2 डिजिट के बाद है। देखिए डेसिमल में आपको दिक्कत है तो डेसिमल चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 16 का पावर 0.18, देखिए आप देखिए फॉर्मूला पे बेस हुआ कि नहीं, बेस इक्वल हो गया सर, वो भी इनटू में पावर डिफरेंट, पावर डिफरेंट है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। आप ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। आप ये चीज नोटिस कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। सर 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो हम 16 का स्क्वायर कर दिए थे, ठीक है। देखिएगा आपके सामने ये चीज है, क्योंकि एक फिर से देखिए सर 2 के पावर में कन्वर्ट क्यों नहीं किए, 4 के पावर में कन्वर्ट क्यों नहीं किए, क्वेश्चन आएगा। देखिए अब कभी-कभी प्रॉब्लम तो क्या करें नहीं करें, कौन फार्मूला लगाए, कोई फार्मूला नहीं। देखिए मांग क्या है, यहाँ सबसे पहले बात बेस इक्वल नहीं था ना पावर इक्वल था, ठीक है। तो या तो हम बेस को इक्वल करते हैं या तो पावर को इक्वल करते हैं, तब क्या हुआ देखिएगा। तो देखिए पावर को तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो बेस को ही कर देते हैं। बेस को किए तो 256 है, हम लोग को पता है 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256 होता है, तो इसलिए क्या है 16 का स्क्वायर कर दे, 16 बेस इक्वल कर दे, पावर डिफरेंट हो गया, ये फॉर्मूला बदल गया। जब ये हो गया तो ये हो गया, तो 16 0.32 प्लस 0.18, तो ये हो गया 16, दोनों का ऐड कीजिएगा, डेसिमल का मैथ पढ़ लीजिए अगर प्रॉब्लम है तो, 0 4 क्या हो गया ये 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है।
अगर ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 2 क्या होगा 0, 3 1 क्या होगा 4 1 5, यानी 0 पॉइंट क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तब देखिएगा तो सर इसको भी हम 10 से कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16, 5/10 कैंसिल हो गया, तो 16 का 1/2, ओके 1/2 हो गया। फिर देखिए तो क्या बोलते इवेलुएट करना है, मेरा अभी भी हो रहा है सर, ये 4 का स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है ये हो गया। आपको पता होना चाहिए a का पावर m का पावर n क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, तो पावर मल्टीप्लाई होगा 4 2 into 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 4। बोलिए कोई दिक्कत है? अब इसको बनाते हैं कुछ कम स्टेप में, तो यहाँ से दिक्कत फिर से करेंगे। फॉर्मूला आपको आपके मन चाहे से नहीं लेगा कि फॉर्मूला मैथ में कौन लगता है, मैथ खुद मांगता है। अरे अब देखिएगा क्या बोलते हैं कि दीवार उठता है तो उसको बोलता है ना सेंटर मिलाओ सेंटर, ठीक है ना, जैसे दीवार उठा उसके बाद क्या बोलता है पानी पटाने, वो खुद मांगेगा, वो सूख जाएगा, खुद दीवार खुद सूख जाता है, ठीक है ना, वो खुद मांगेगा कि मेरे पानी पिलाओ, अगर घर का प्लास्टर हो खुद बोलता है ना, वो अपना कलर ही बदल देगा, पानी मेरे पिलाओ प्यास लग रहा, उसी से मांगता है, ठीक है ना। उसी तरीके से देखिए कि मांगेगा आपको कि हाँ बेस इक्वल हो सकता है, इसीलिए या पावर इक्वल हो सकता है, जब पावर इक्वल हो जाता है तो हम लोग ये फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला जो बताए वो लगाते हैं, और जो बेस इक्वल है पावर डिफरेंस है तो खुद वो एक स्टेप में चला आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं सर सेकंड वाला ये, इसमें कर 256 का पावर 0.16 into 16 का पावर 0.18, देख सर 16 का स्क्वायर हो सकता है 2 into, तो स्क्वायर देखिए डायरेक्ट 16 का स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर हो जाएगा बेस इक्वल 16 टू 32, जब बेस इक्वल हो गया तो पावर क्या होगा ऐड होगा, पावर ऐड होगा तो ये क्या होगा 0.32 प्लस 0.18, तभी क्या होगा सर, ये अगर जोड़ेंगे 0.5 होगा, 0.5 होगा तभी क्या कर सकते हैं सर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 कैंसिल हो गया, 4 आंसर कितने स्टेप में बन गया, 3 स्टेप में। और आपको बताने में टाइम लगा, जब आप खुद बनाइएगा, आप प्रैक्टिस खुद कीजिएगा तो 2 से 3 सेकंड में आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसी तरीके से क्वेश्चन, बुक आप देख लीजिए, बुक तो हो गई, ठीक है। क्वेश्चन 4, ठीक है, क्वेश्चन 4 है, नाइन का पावर, बुक ले लेते थोड़ा, मोबाइल तो है नहीं, बुक ही ले लेते हैं। 9 का पावर 8.6 इंटू 8 का पावर 3.9 9 का पावर 8.6 प्लस का ऊपर, इसलिए 8 का पावर 3.9 इंटू 22 का पावर 4.4 इंटू 9 का पावर 3.9 इंटू 8 का पावर 8.6 इंटू इज इक्वल टू 72 का पावर। ये आपका क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, शॉर्ट में बनाएंगे सर। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं शॉर्ट में, मतलब हम फिर बोले स्टेप कम होता है, स्टेप
देखिएगा हमको क्या लाना है, x का वैल्यू, और x का वैल्यू तभी निकलता है, फिर बोलेंगे देखिए खुद मांगा, x का वैल्यू तभी निकलेगी जब ये कैंसिल होगा 72, ठीक है ना। 72 जब तक कैंसिल नहीं होगा, जब तक x का वैल्यू निकले, तो जितना भी प्रोसेस अभी चलेगा ना 72 को काटने के लिए चलेगा। देखिए अभी इजी, तब 9 तो 72 लाना, तो 72 का फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, आपको टेबल अगर याद है तो कुछ ना कुछ तो बेस इक्वल ही करना पड़ेगा। तब पावर जब देखिए इस फॉर्म पे लाना पड़ेगा कि बेस इक्वल ना हो, ठीक है ना, बेस इक्वल ना हो, पावर इक्वल, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम दिखाएगा, तब हो जाएगा 72 किसी के फॉर्म में ला के। अब देखिए सर 72 किसके फॉर्म में ला सकते हैं, तब 72 जो आता है वो 8 के फॉर्म, देखिए कि इस फॉर्म में लाना है। देखिए फॉर्मूला है कि नहीं, कोई ये नहीं कि सब एक चीज बताएगा, फॉर्मूला लगता है। देखिए इस फॉर्म में लाना, इस फॉर्म में लाने के लिए ये एक बेस हो गया, पावर यही हो गया, पावर सेम चाहिए, तो पावर से हम बेस इक्वल नहीं होना चाहिए, तो देखिए ये तो ले नहीं सकते हैं, एक जैसा बेस हो जाएगा, तो ये ले सकते हैं। सर ये हो गया 8 का पावर 8.6। फिर से समझिएगा, मेरे x का वैल्यू निकालना है, तो मेरे हटाना किसको है, 72 को। जब 72 को हटाना है तो मेरे यहाँ इस साइड भी 72 है, क्योंकि इसके बेस को भी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसके बेस को खत्म करना पड़ेगा तो 72 देखेंगे, जब 72 देखेंगे, मेरे लग रहा है कि यहाँ पे 72 रहेगा, लेकिन सबसे अच्छा इस फॉर्मूला का यूज करेंगे सर, कि बेस अनइक्वल रहे और पावर इक्वल रहे, तब क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, वही लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जब हो गया, तो इसलिए हम बेस इसका ले नहीं सकते, क्योंकि ये बेस इक्वल हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, बेस इक्वल होगा तो समझिए 72 होगा ही नहीं। तो मेरे ऐसा पेयर बनाना है जो मतलब 72 हो जाए, तो इसके फॉर्म पे रख देंगे हम, इसके फॉर्म के बेस अनइक्वल रहेगा, पावर इक्वल रहेगा, तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई होगा, 9 8 का 72 होता है, तो ये चीजें फिर इनटू क्या करेंगे सर, इसका 9 का पावर 3.9 इनटू ये हो जाएगा 8 का पावर 3.9 इनटू 72 का पावर 4.4 इज इक्वल टू 72 का पावर x। देखिए हम सेम उत्तर आ गया, ये पेयर देखिए, ये पेयर इस फॉर्मूले पे आ गया ना, इस फॉर्मूले पे आ गया। अब देखिए आपको पता है बेस इक्वल नहीं, पावर इक्वल है, यहाँ क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू 8 का पावर 8.6 इंटू, देखिए यहाँ भी एकदम सेम है, बेस इक्वल नहीं पावर इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 का पावर 3.9 इंटू 72 4 का पावर 4.4 इज इक्वल टू 72 का पावर x। देखिए अब उसके बाद देखिएगा 9 8 जा 72 का पावर 8.6 इंटू 9 8 जा 72 का पावर 3.9 इंटू 72 का पावर 4.4 इज इक्वल टू 72 का पावर x। चलिए यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया, ठीक है, हम डिटेल समझ में आ गया। अब देखिए बेस यहाँ का इक्वल हो गया, जब बेस इक्वल तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो क्या होगा 8.6 प्लस 3.9 प्लस 4.4 इज इक्वल टू 72 का पावर x। देखिए अब x क्या हो गया, सॉरी 72 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और x का वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा देखिए ऐड कीजिएगा, नहीं करने आता, देखिए 8.6 3.9 4.4, ठीक है, तो ये देखिएगा 9 ये 19 हो गया पॉइंट, अब देखिएगा 4 3 क्या हो गया 7 हो गया, एक 15 हो गया, 15 है 16 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी 16.9 इज इक्वल टू x, ठीक है। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए सर एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं,
मेरे कह रहा था x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन देता है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं ना, अगर इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो कम से कम है ना 3 टाइप्स को कंटेंट कांस्टेंट चेंज कर दिया, नंबर चेंज कर दिया, उसको रिलेटेड कम से कम बना लीजिए। मेरे मांग क्या रहा, x का वैल्यू। जब x का वैल्यू निकालना है तो इसको तो खत्म करना है 72 को, ठीक है। तब 72 को खत्म करना है तो मेरे पास दिया हुआ क्या क्या, देखिए देखिए जैसे हिटलर का एक चीज कहा गया है कि अगर आपको कोई चीज बदलना है ना, कोई चीज अगर बदलना है पहले वहां पहुंचिए जहां बदला जा सकता है और उसको वहां पहुंच के बदल दीजिए। तो उसी तरीके से मेरे 72 तक पहुंचना है। देखिए ना, पहले x को छोड़ दीजिए, मेरे मिला क्या करना है 72 तक पहुंचना। तो 72 पहले नोटिस करेंगे कि 72 हटेगा कैसे, देखिए ना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताएं, बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। तो 72 मेरे हटाना, x को भी लेना ही देना नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या था, तो भाई 9 का पावर 8.6 था, इंटू 8 का पावर 3.9 था, इंटू 72 का पावर 4.4 था, इंटू 9 का पावर 3.9 था, इंटू 8 का पावर, ठीक है ना, 8.6 था, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो हम सर 72 का पेड़ है, 72 मेरे जब क्वेश्चन हम पढ़े तो मैंने ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास ये सब चीज है जिससे हम 72 ला सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं, जब जो मेरे पास पावर था, ठीक है ना। तब देखिए क्या हुआ, सर हम इस फॉर्मूला का यूज किए कि 72 कैसा है, बेस को मल्टीप्लाई, यहाँ कोई 72 नहीं है, सिर्फ एक इसको छुड़ा करके, तो मेरे इन चारों को ऐसा पेयर बनाना पड़ेगा जो कि 72 ला सके। तब 72 तो बेस अनइक्वल होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए, तब क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में अगर 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 72 हो जाएगा, पावर कुछ भी है, ठीक है ना। मैंने 72 को निकालना है, x का वैल्यू तो मेरा मेन मकसद जरूर है, लेकिन पहला ये है कि 72 को निकालना है, ठीक है ना। देखिए तो देखिएगा 9 का पावर 8.6 है, सर 8 का पावर 8.6 एकदम 100% इसी फॉर्म पर आ गया। फिर देखिएगा 9 का पावर 3.9 है तो इंटू 8 का पावर 8.9 है, इस फॉर्म पर आ गया। उसके बाद 72 का पावर 4.4 पहले से ही था, इज इक्वल टू 72x को बताइए, ठीक है, पावर x। तो देखिए इन दोनों का फॉर्मूला का बेस कि बेस इक्वल रहता है, पावर सेम रहता है, तो क्या होता है बेस मल्टीप्लाई, वही हमको चाहिए भी था। 9 8 72 का पावर 8.6, 9 8 72 का पावर 3.9 इंटू 72 का पावर 4.4 इज इक्वल टू 72 का पावर x। अब देखिएगा जब मेरा बेस इक्वल होता है तो पावर मेरा क्या होगा, ऐड होता है। तो 72 का पावर में सब क्या क्या किया है, ऐड कर दिए तीनों पावर को, इज इक्वल टू 72। जो मेरे चाहिए था पहले हटाना, वो 72 हम हटा दिए, तब मेरे पास x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, तब इसके बाद इसको जोड़ दिए, तब देखिए ये आया, ये हो गया। अब सर इसको देखिए, कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें देखिए कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे दिया 9 का पावर 8.6 इंटू 8 का पावर 3.9 इंटू 72 का पावर 4.4 इंटू 9 का पावर 3.9 इंटू 8 का पावर 8.6 इज इक्वल टू 72 x का। अब डायरेक्ट मेरे x का वैल्यू तो क्या सबसे बड़ा चीज है 72, तो जो यहाँ बताया था, ठीक है। तो देखिएगा इससे पेड़ लगे और ये इससे लगे, ठीक है। तो सर इससे पेड़ लगा तो 72 पहले से आया हुआ, ये भी 72 आ चुका है, ठीक है। इन दोनों का पावर सेम तो वही है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, सबका इक्वल हो गया बेस। तो 72 का पावर 8.6 प्लस 3.9 प्लस 4.4 इज इक्वल टू 72 का पावर x का कैंसिल हो गया, x 6.9 हो गया, जोड़ना पड़ेगा। अब इतना भी नहीं जोड़ेगा तो क्या मतलब कि ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आधे पर या बन जाएगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा। तो इस तरीके से आपको हो जाएगा, तो यहाँ पे तुरंत आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
ठीक है। और ये आप अपने से ही कर सकते हैं, जैसे आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना आपका भी हो जाएगा, नहीं होगा तो प्रैक्टिस से नहीं होगा। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो जा करके इसी तरीके का थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए तो क्वेश्चन आए भी फोर तक तो हो गया। देखो क्वेश्चन 5 में देखिएगा क्वेश्चन 5 कहता है सॉल्व (0.064 का पावर 15 इंटू 0.4 का पावर 7 इज इक्वल टू 0.4 का पावर x इंटू 0.0256 का पावर 2। ठीक है। उसके बाद कहता है कि मेरे यहाँ भी देखिए सेम मैटर क्या है, सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में था कि सर मैंने x का वैल्यू निकालना है, लेकिन x के वैल्यू को निकालने से पहले मैंने क्या लिखना है, इसके बेस को हटाना है। ठीक है, तो बेस को हटाने के लिए क्या होगा, देखिए 0.064, ठीक है ना। तो आपको फिर वही जो क्वेश्चन में याद होगा, कितना नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन में जो बना दिखाया था उसी तरीके से ये देखिए 0.064, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से करते हैं 0 0 0, ये कैंसिल हो जाएगा, 64 आएगा, ये क्या हो जाएगा 8 से कैंसिल फिर हो जाएगा, ये 8 बार में आ जाएगा, ये 8 बन गया 8 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 + 6 40। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। लेकिन मेरे सबको 4 के फॉर्म में करना है। बना तो लोग बहुत तरीके से सकते हैं, लेकिन मेरे करना किस फॉर्म में, इसलिए पहले वो 4 के फॉर्म में नहीं करें। आपका ये जरूर आएगा किस तरीके से करें, 100% कर सकते हैं, लेकिन करना किस में, 4 के फॉर्म में करना है, 0.4 के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि मैंने इसको ही निकालना है। जब निकालना तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, सर 64 है ना, पॉइंट अभी भूल जाइए, 64 है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 4 से कीजिए ना, 4 से 16 टाइम्स में, 4 से 4 बार में, यानी 4 × 4 × 4 = 64। 4 जैसे 64। चलिए ये हो गया। लेकिन आपको पॉइंट डेसिमल पता होगा तो याद रखिएगा सर 0.4 × 0.4 × 0.4 3 डिजिट के बाद आता होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 64, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, एकदम सिंपल सा, इतना तो कंफर्म होगा पता है, ठीक है। नहीं पता पढ़ लीजिएगा डेसिमल। चलिए देखिए तो ये क्या होगा 0.4 का क्यूब हो गया सर, इनटू ये 0.4 तो पहले से है, और इस तरीके से लिखेंगे का पावर 7 है सर, ये 0.4 का पावर x है सर। इसका दिक्कत है, इसके साथ अलग कर दे, नहीं ऐसे रहने देना, हम कोई दिक्कत नहीं, मेरे इसी को ना हटाना है, वो हट जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे उसी तरीके से देखिए, जिस तरीके से इसको किए उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। उस तरीके से क्या करेंगे, देखिए 0.0256, ठीक है, का पावर 2। तो इसको क्या कर सकते, देखिए 256 है, 4 के फॉर्म में करना, एकदम 100% पता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर लीजिए। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा कि 1 से 10 अगर डिविजिबल होता है तो टोटल नंबर जितना भी हो सब डिविजिबल हो जाएगा। 4 से कीजिएगा तो 64 बार में आ गया, फिर 4 से कीजिएगा 16 बार में आ गया, ये 4 से कीजिएगा तो 4 बार में आ गया। प्रैक्टिस का कमाल है, कोई भगवान वरदान नहीं देंगे आपको, मेहनत करना ही पड़ेगा मैथ को बेहतर करने के लिए, ठीक है। चलिए तो ये क्या होता है
ये सर होता है 4 4 जा 16, 64 जा 64, 64 4 जा 256। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 5 होता तो 4 से मल्टीप्लाई 10 24 हो जाता है। सब ठीक तो बता ही सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा सर, लेकिन कितने डिजिट के बाद है? 4 डिजिट पर डेसिमल, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, समझ में आ गया? हाँ गुड। तो पावर 4 into 2 डायरेक्ट कर सकते हैं और नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं तो एक और दे दीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखिए, फिर उसके बाद क्या होगा सर, अभी बेस इक्वल नहीं हुआ, उसका देखिए। तो अब आपके लिखिए 0.4 का पावर 3 इंटू 0.5 का पावर 7 इज इक्वल टू 0.4 का पावर x इंटू, अब देखिए इस फॉर्म पे है a का पावर n का पावर n, a का पावर m इंटू, तो देखिए m इंटू n हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.4 का पावर 4 टू द 8। अब देखिए आप वहां पहुंच चुके हैं आप जहां पे किसी चीज को चेंज किया जा सकता था। तो देखिएगा 0 का पावर 4 आ गया, ये भी 0 का पावर 4 आ गया, ये भी 0 का पावर 4 आ गया, ये भी 0 का पावर 4 आ गया। तो क्या होगा इस तरीके से, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनटू में, डिवाइड में रहता है तो माइनस होता है, इनटू में तो आपको ऐड होगा। 3 + 7 इज इक्वल टू, सर यहाँ भी वही तो क्या x + 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0.4 पावर x + 8। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 10 इज इक्वल टू x + 8। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 - 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बोलना है कि अगर इसको जरा डीपली पढ़ने का थोड़ा थोड़ा शॉर्ट क्या है, स्टेप कम कर दो। स्टेप कहाँ करेंगे कैलकुलेशन? अपने ब्रेन में करना आपको। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें से यहाँ देखिए क्या 0.064 है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है तो 0.4 का क्यूब हो गया। ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप फिर भी लिख लीजिए 4 हो गया तो पावर ये तो ये 0.4 का पावर एक्स्ट्रा है ये इनटू, सर ये 256 है। आपको ये अगर पता है 4 4 जा 64 4 जा 64 4 जा 256 है, तो आप 4 डेसिमल है तो बाद तो क्या हो जाएगा 0.4 का पावर 4 है और 4 टू द 8 यानी 0.4 का पावर 8। इतना तो करना ही पड़ेगा आपके लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तब देखिए तो कैंसिल हो जाएगा, 7 3 कितना हो गया 10 हो गया, 10 में से 8 जाएगा तो क्या होगा x = 2 हो गया। अभी रट्टा मारी ट्रिक थोड़ी है, जितना भी रूल था आप सब इसमें अप्लाई किया, लिखा कम, बस यही है, सब अपने ब्रेन में ही कैलकुलेशन आप किया, ये इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल है, हार्ड लगेगा तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है, ठीक है ना, what is the quotient when x का पावर -1 and 1 x का -1
and minus 1 is divided by x minus 1 क्वेश्चन मार्क्स। देखिए मैंने डिवाइड क्या करना है, ठीक है सर, x का पावर -1 बाई x का पावर -1। अब सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमने हमेशा बताया कभी भी पावर अगर माइनस में रहे तो उसका वैल्यू जल्दी कर नहीं सकते, इसलिए पावर माइनस में हटाने के क्या करते हैं, बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा 1 बाई x माइनस 1 बाई x माइनस 1। तब ये क्या हो जाएगा, x जब कुछ नहीं है तो 1 है तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे x का, ठीक है। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो बोलिए आप, ठीक है। ठीक है तो सर इससे अच्छा है कि मतलब कि, ठीक है तो देखिएगा इसमें x कॉमन ले लिए तो क्या होगा, x इंटीग्रल 1 माइनस x बाई x माइनस 1, ठीक है। तब ये क्या आ जाएगा सर 1 माइनस x बाई x इंटू ये कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 है तो इस पे 1 चल जाएगा, रेसिप्रोकल x माइनस 1, ठीक है सर। ये माइनस में प्लस में इंटू में ये कट जाएगा, देखिए अभी चुन तब ये क्या हो जाएगा सर, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और माइनस में देखिए अगर हम कॉमन ले लिए x माइनस 1 है इसको लेगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, x माइनस माइनस प्लस होगा, कोई दिक्कत इसी फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस ये ले लिए, तब उसके बाद x इंटू 1 बाई x माइनस 1, तब क्या होगा सर, ये इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई x इंटू 1, तब ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई x। बताइए कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तब इसमें क्या, इसमें भाई शॉर्ट बस देख, इसमें भी शॉर्ट वही कि आपको स्टेप कम करना है, क्या करना है, स्टेप कम करना है, इसमें भी शॉर्ट है, ठीक है एकदम। फिर देखिए डिवाइड करना है इसको इससे करना है तो डायरेक्ट कर देंगे, माइनस में 1 बाई x होगा और 1 बाई जब x होगा तो क्या होगा 1 माइनस x बाई 1, देखिए 1 माइनस x बाई x होगा, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो इस फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है 1 माइनस x बाई x, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इनटू 1 बाई x माइनस 1। तब यहाँ आपको पता है माइनस कॉमन लीजिएगा, अगर आपके लिए कर दे रहे हैं -1 एंड प्लस x बाई x इंटू 1 बाई x माइनस 1 तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया -1 बाई x, ठीक है। इस तरीके से फिर से समझ जाइए सर, मैंने बोल रहा था व्हाट इज द कोसेंट व्हेन x का पावर -1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो हम क्या किए, सबसे पहला चीज है क्या कि x का -1 का सबसे पहले बात इसको प्लस में किए, इसके फॉर्म में मैंने ला दिया, इसको काटेंगे तब तो, ठीक है ना। तब उसके बाद क्या किए, आपको बचपन का मैथ 1-2 में पढ़ाया गया फ्रैक्शन बेस इक्वल नहीं तो पावर क्या किए कि सॉरी एलसीएम लिए तो x आया, x को डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को x से डिवाइड करेंगे तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से डिवाइड किए x में तो क्या आया x आया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद x माइनस 1 था नीचे लिख दिए, सर कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 1 रहता है, इसको रेसिप्रोकल कर दिए, इसका डिवाइड से इनटू में कर दिए और 1 माइनस x था बाय x था इनटू 1 बाय x माइनस 1 आ गया। तो इसको क्या किया सर, ये दोनों तो सेम कट जाएगा लेकिन माइनस का थोड़ा प्रॉब्लम है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते कि 1 यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, या इस 1 को प्लस में कर दीजिए और x को माइनस में कर, या इसको माइनस में कर दीजिए या इसको प्लस। सबसे अच्छा रूल कॉमन लेना, माइनस कॉमन ली तो क्या हो गया, देखिएगा माइनस कॉमन ले, माइनस प्लस माइनस बाहर निकल गया तो ये क्या हो गया x प्लस में हो गया और 1 क्या हो गया
माइनस में गए, ये कैंसिल हो गया तो माइनस 1/x हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद एक और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो बात हो जाकर के क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है लिख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ 2x का पावर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है ना, कहता है क्वेश्चन इफ 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1280, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए क्या निकालने के लिए बोल रहा है इसमें, x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। एकदम सिंपल है सर, देखिए सर हम इसको क्या कर प्लस है और माइनस है, अगर यही इनटू रहता या डिवाइड रहता तो क्या करते, आपको समझ में आएगा। लेकिन प्लस इसमें एक चीज का कॉमन ले सकते हैं सर, जब कॉमन लेंगे 2x का पावर माइनस 1 कॉमन लेंगे, इन दोनों कॉमन ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे 4x प्लस 3x है तो इसको कॉमन क्या लिख सकते हैं, x कॉमन लिख सकते हैं, 4 प्लस 7 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7x हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलिए सर इतना करने की जरूरत है क्या, तो डायरेक्ट 7 नहीं लिख सकते हैं, बात तो सही है, एकदम 100% दी, तो वही बात है। तो चम्मच कांटे से खाने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट ऐसे खा लो जैसे बचपन में खाते थे, एक नहीं है क्या। तो उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि किसी भी चीज को स्टैंडर्ड तरीके से करने का, तो उसी तरीके से क्या है इसमें कॉमन लिए 2 का पावर x माइनस 1, ये सब छोटा छोटा चीज इसलिए बना है कि बड़ी चीज को बेहतर कर सके, ठीक है ना। तो कॉमन लेंगे, देखिए जब कॉमन नहीं है दोनों में ये चीज है, ये प्लस से माइनस में, लेकिन ये आ जाएगा, देखिए अभी तो देखिएगा सर डिवाइड करने इसको 2 का पावर x माइनस 1 को करेंगे डिवाइड 2 का पावर x माइनस 1 में, तब देखिएगा बेस इक्वल पावर क्या होगा, ये क्या होगा माइनस होगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, तब देखिए 2 का पावर x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 1, देखिए प्लस माइनस, तब क्या बचा 2 का पावर 0, जब 2 का पावर 0 बचा तो ये देखिए तो 2 का पावर 0 क्या हो गया 1 हो जाएगा प्लस। फिर भी समझिए नहीं समझ में आएगा सर, ये कॉमन नहीं है इन दोनों में, ये कॉमन नहीं है इन दोनों में, और 2 का पावर x माइनस 1 कॉमन नहीं है, और इसको इन दोनों में डिवाइड करना है। जब डिवाइड किए 2 का पावर x माइनस 1 को 2 का पावर x माइनस 1 से, तब जाकर क्या किया, देखिए डिवाइड में बेस इक्वल हो गया, वही इंडेक्स का रूल, तब देखिएगा पावर क्या हो गया ऐड माइनस हुआ, क्यों, क्योंकि बेस इक्वल में, सॉरी बेस इक्वल और डिवाइड में है तो पावर क्या माइनस होगा, तब देखिए x माइनस 1 माइनस करना था, ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि साइन चेंज होता है माइनस में, माइनस प्लस माइनस 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 क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस प्लस, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद देखिए तो क्या बच गया 2 का पावर 0, आप डायरेक्ट यहाँ ये लिख करके भी 2 का पावर 0 लिखते, लेकिन मतलब वही रहता है कि नंबर गिवन दैट इंडेक्स 0 या पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर सर ये तो हो गया, ये डिवाइड करके दिखाइए, तो देखिए 2 का पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का पावर x माइनस 1, तब सेम कॉन्सेप्ट है, तब जब ये केस सब बेस इक्वल है, पावर क्या है डिफरेंट और डिवाइड में, तो पावर क्या होगा बैलेंस होगा, 2 का पावर x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तब देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये 2 का पावर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है ना, 2 का पावर क्या हो गया 2 हो गया इज इक्वल टू 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए, ठीक है, तब ये हो गया 2 का पावर x माइनस 1, तो यहाँ अगर ऐड कीजिएगा इसको पहले ब्रैकेट का, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा 2 का पावर क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि 2 का पावर
4 हो गया, ठीक है, सॉरी 2 का पावर 2 हो गया तो क्या हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत, कोई देखिए मिटा देते हैं, चलिए जब ये मिटा देते हैं अब उसके बाद देखिए तो ये क्या हो जाएगा सर इज इक्वल टू 1280 आ गया एंड 2 का पावर x माइनस 1 इंटू क्या आ गया, ये क्या आ गया 5 आ गया इज इक्वल टू 1280 हो गया। सर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम कॉस करते हैं तो मेरा x का वैल्यू निकालना है तो हम इसको नीचे कर सकते हैं 1280 बाई 5 से कैंसिल कीजिएगा 2 का पावर है x माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 5 2 सा 10 बचा 2 5 5 सा 25 फिर क्या बचा 3 5 6 सा 30, ठीक है। तब देखिए 2 के फॉर्म में करने के लिए आपको बताया कि 2 2 सा 4 2 सा देखिए 2 2 देखिए ना 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 2 सा 16 16 2 सा 32 32 सा 24 64 64 2 सा 128 128 256, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 2 का पावर क्या हो सकता है सर 2 का पावर x माइनस 1 हो गया 2 का पावर क्या हो गया 8 हो गया 2 2 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आया x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 आया x इज इक्वल टू क्या आ गया 9, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपको इसी तरीके से और क्वेश्चन देखना, ठीक है ना, आप बहुत किसी भी बुक से बनाइए ना, कॉन्सेप्ट तो एक ही रह सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8